संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 1। वचन कहता है, फिर भी इसराइलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए, और इसी प्रकार आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे, जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे। वे उन प्रभु को अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया है, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर संत पेतरुस का पत्र में हमको बताता है। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 1 हमको स्पष्ट करता है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र हमको बताता है, फिर भी वे इसराइलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए। इसराइलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए। परमेश्वर का वचन संत पेतरुस के पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 2 के पहले पद के द्वारा परमेश्वर का वचन हमको बताता है। वचन कहता है, फिर भी इसराइलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए, और इसलिए इसी प्रकार आप लोगों में भी झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे। पर संत पौलुस हमको बताता है, इसीलिए आप लोगों के अंदर भी, आप लोगों के मध्य में भी, आप लोगों की कलीसियाओं में भी, आप लोगों के समुदायों में भी झूठे प्रचारक या झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे। और वचन कहता है, जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे। गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे। परमेश्वर का वचन को आपको यदि नहीं आता है, आप उसको वचन को नहीं सीख रहे हैं, वचन को आप नहीं पढ़ रहे हैं, वचन को आप नहीं जान रहे हैं, मेरे प्रियो, आप धोखे में आ जाएंगे ऐसे गुप्त और अनर्थकारी भ्रामक शिक्षक और आचार्यों के द्वारा, क्योंकि आप वचन को नहीं जानते हैं। और वो जो वचन आपको दे रहे हैं, वो वचन को आपका बुद्धि की योग्यता के अनुसार, आपका समझ के अनुसार, क्योंकि आपको वचन का उतना जानकारी नहीं है। जो लोग वचन को जानते हैं, जो नियमित वचन के संपर्क में रहते हैं, आप और मैं अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं मेरे प्रियो। जो लोग वचन को जानते हैं, परमेश्वर का वचन उनको इस बात को सिखा चुका है और इस बात को उनको समझा चुका है कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास रखने के बाद, जब उपवास का अंतिम समय आया, उपवास समाप्त हुआ, तब शैतान यीशु के पास में आया, और यीशु के पास में आकर वो यही वचन लेकर यीशु से बात कर रहा था, और वचन के द्वारा वो यीशु को बोल रहा था। पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है कि यीशु ने उसका जवाब किसके द्वारा दिया? वचन के द्वारा दिया। यदि जो आप वचन जानते हैं तो आप वचन के द्वारा समझ जाएंगे, वचन के द्वारा उनको जवाब दे सकेंगे। लेकिन यदि आप वचन नहीं जानते हैं तो कोई भी वचन के अंदर आपको भ्रमित कर सकता है, भ्रामक धारणाओं से, गुप्त रीति से आपको विश्वास को ठेस पहुंचा सकता है, विश्वास से आपको बहका सकता है या भटका सकता है, आपका मार्ग से विचलित कर सकता है। प्रभु यीशु से शैतान ने कहा, इन पत्थरों से बोल, ये रोटी बन जाएंगे। यीशु ने क्या बताया? यीशु ने बताया, लिखा है। कहाँ लिखा है? पवित्र शास्त्र में। हर एक प्रचारक जो आपके सामने प्रचार कर रहा है, यदि आप वचन नहीं जानते हैं तो आपको समझ में कैसे आएगा जो वो बोल रहा है वो सच बोल रहा है? यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि जो आप सुन रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, वो आपके लिए सही भोजन है या आपके लिए दूषित भोजन है। इस भोजन को खाने के बाद में आपकी आत्मा अमरता को ग्रहण करेगी, या इस भोजन को खाने के बाद जो भ्रामक प्रचार्य और झूठे आचार्य आपको दे रहे हैं, उसको खाने के बाद में आपकी आत्मा सर्वनाश के गर्त में चली जाएगी। आपको डिसाइड करना है, आपको वचन को पढ़ना है, तब जाकर आप समझ पाएंगे मेरे प्रियो। बिना वचन के आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा समय है आप और मैं नहीं जानते। बहुत सी पवित्र शास्त्र बाइबलों के अंदर बहुत से वचनों को काट छाट कर उसको हम लोगों के लिए कहते हैं कि सरल कर दिया गया है ताकि हम उसको आसानी से समझ सके। वास्तविकता वो नहीं है।
क्या परमेश्वर का वचन जो पेतरुस और पौलुस, जो कि एक अनपढ़ थे, पौलुस तो पढ़ा लिखा था लेकिन पेतरुस अनपढ़ था, और बहुत से शिष्य जिनको नहीं मालूम था वचन के बारे में, जो वचन के ज्ञाता या शिक्षक या वचन के बारे में उन्होंने कोई क्लास नहीं लिया था, वो वचन के बारे में उतना नहीं जानते थे, लेकिन उनकी सहायता किसने की? उनकी सहायता पवित्र आत्मा ने की। जब उन्होंने यीशु के नाम से जो प्रतिज्ञा यीशु ने प्रेरितों से कही, जो प्रतिज्ञा यीशु ने अपने मानने वालों से की, जो प्रतिज्ञा यीशु ने अपने सुनने वालों से कही कि जब वो पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। और जो कुछ मैंने कहा है, कैसे कहा है? वचन के द्वारा। यीशु अपना जीवन में शुरू से, बचपन से ही वो पवित्र शास्त्र को पढ़ पढ़कर पवित्र शास्त्र को अपना जीवन में यीशु ने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया है। प्रभु ने ऐसे ही प्रभु वचन लेकर हमारे बीच में नहीं आया मेरे प्रियो। प्रभु यीशु आपका और मेरा बीच में यदि वचन लेकर आ रहा है, कितने लोग जानते हैं कि प्रभु ने वचन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? प्रभु ने अपना नबूवत का समय में, अपना प्रचार का समय में, अपना मिशन कार्य के समय वचन पढ़ा, लेकिन प्रभु वचन हमको बताता है वो मनुष्यों और ईश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया। मनुष्य के और ईश्वर के अनुग्रह में कैसे बढ़ सकता है? जब तक वो ईश्वर अनुग्रह नहीं करेगा, जब तक वो परमेश्वर हम पर अनुग्रह नहीं करेगा। इसका मतलब पवित्र शास्त्र हमको सिखाता है वो स्वयं वचन था, और उस वचन के द्वारा हम सबके जीवन को बदलने के लिए, हम सबके जीवन में उद्धार लाने के लिए परमेश्वर का वचन के द्वारा आपसे और मुझसे बातें की। और कई मर्तबा, कई बार, कई दफा यीशु ने कहा है मैं अपने से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते हुए देखता हूँ, जो कुछ पिता को कहते हुए सुनता हूँ, वही बातें मैं तुमसे कहता हूँ। जो मैं कहता हूँ वो मेरी अपनी नहीं, बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। और इसीलिए आपको और मुझको सावधान होना चाहिए, क्योंकि बहुत से प्रचारकों के द्वारा, बहुत से भविष्यवक्ताओं के द्वारा, बहुत से विश्वासियों के द्वारा, बहुत से अगुओं के द्वारा हम बहुत प्रकार की शिक्षाओं को सुन रहे हैं, और उन शिक्षाओं के द्वारा हम में से बहुत सारे लोग आज विस्मित हैं, बहुत सारे लोग भटक गए हैं। कौन सच्चा है, कौन गलत है, पता कैसे करेंगे? आप वचन को जानिए, वचन आपको बता देगा कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। पवित्र शास्त्र बताता है जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे, वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे जिनका उद्धार किया और जिन्होंने उनका उद्धार किया, और वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। वो किसको अस्वीकार करेंगे? उस प्रभु को, उन प्रभु को अस्वीकार करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया है, जिन्होंने उनको छुड़ाया है, जिन्होंने उनको बचाया है। उस प्रभु का उद्धार को अस्वीकार कर देंगे। उद्धार क्या है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको और मुझको समझना चाहिए उद्धार क्या है। उद्धार सुसमाचार है, मेरे ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। ये समझना हमको जरूरी है। यदि तुम विश्वास करोगे, सुसमाचार में विश्वास करोगे और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करोगे, तो क्या पाओगे? उद्धार। आपके उद्धार से आपको भटका सकते हैं बहुत सारे, यदि आप वचन को नहीं जानते। पहले आपको वचन को समझना पड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर यीशु मसीह में आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर की आशीष आपको वचन को समझने और उसकी गंभीरता के सामर्थ्य के ज्ञान को जानने के लिए प्रभु प्रेम पूर्वक आपकी अगुवाई करे। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम, परमेश्वर की शांति आप सबके साथ रहे। आमीन।